बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नो 7। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 15y स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म होगी। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म ये मौजूद है और ये सेंट्रल टर्म मौजूद है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट है -15। तो 1 -15 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई -15 तो ये -15 आ जाएगा। अब आपको -15 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर मैं उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाऊं तो -15 ही आ जाए और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने से सेंट्रल टर्म आ जाए। सेंट्रल टर्म का कोएफिशिएंट आ रहा है -2, यानी इन दोनों को प्लस या माइनस करने से -2 बन जाए। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 15 को 2 फैक्टर्स आप चेक करना 2 के टेबल से स्टार्ट करें। 2 के टेबल में 15 आता नहीं है तो 2 नहीं आता, 2 से नहीं बन सकते। नेक्स्ट 3 पे चले गए तो 3 5 तो 15 होता है। 3 और 5 से 15 आ जाएगा और 3 और 5 को प्लस माइनस करने से भी 2 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 3 5 तो 15 और 3 5 तो 15। अब साइन लगाने हैं। साइन किस तरीके से लगते हैं? आपने यहां से साइन लगाना शुरू करना है। इसके साथ नेगेटिव साइन है, जो सेंट्रल टर्म है वो नेगेटिव है, तो जो भी साइन यहाँ पे मौजूद होगा वो इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है उसके साथ जाएगा। बड़ी टर्म 5 है तो उसके साथ चला जाएगा नेगेटिव। अब 5 के साथ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव, इस 5 के साथ भी नेगेटिव आएगा। अब रह गया 3 के साथ साइन। अब 3 के साथ या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर मैं 3 के साथ नेगेटिव लगाता हूं तो -3 और -5 -8 हो जाएगा, जबकि मुझे -2 चाहिए। तो -2 लाने के लिए माइनस तो 3 के साथ नहीं आएगा, इसके साथ लगाना पड़ेगा प्लस। प्लस माइनस माइनस, इन दोनों नंबर को माइनस करूंगा, ये दोनों माइनस होंगे तो 2 आ जाएगा। सेम बड़ी टर्म का आएगा, बड़ी टर्म आपके पास 5, उसके साथ नेगेटिव, तो यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यानी फैक्टर बन गया +3 और -5। यानी अगर अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो यही रिजल्ट आ रहा है। इन दोनों को भी यानी +3 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 5 to the 15 करेक्ट हो गया। और इन दोनों को +3 -5 सॉल्व करूंगा तो माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, दोनों को माइनस करूंगा और साइन आएगा बड़ी टर्म का। यानी फैक्टर आ जाएंगे -3 +3 -5। यानी अब सेंट्रल टर्म की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिखे जाएंगे किस तरीके से? एक्स स्क्वायर और -15y स्क्वायर तो एज इट इज। अब इस टर्म की जगह पे ये दोनों फैक्टर आएंगे, यानी इन दोनों का रिजल्ट -2 के बराबर है तो -2 की जगह पे ये दोनों लिखे जाएंगे विद द वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है। यानी एक फैक्टर है +3 तो वो आ जाएगा +3, उसके साथ वही वेरिएबल आ जाएंगे जो ऊपर मौजूद है। और दूसरा फैक्टर है -5 वही आपके पास वेरिएबल आ जाएगा। अब आपके पास 4 टर्म्स आ गई। आपने शुरू की 2 टर्म में से और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन ले लेना है। शुरू की 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है x, तो इन दोनों टर्म में से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन जाएगा, x स्क्वायर में से तो 1x बचेगा, यहां से x कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा 3y। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से आ रहा है -5, एक तो -5 कॉमन आ रहा है, दूसरा y भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से -5 कॉमन जाएगा तो पॉजिटिव x बचेगा। अब मल्टीप्लाई भी करके चेक करना है, अगर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये रिजल्ट आना चाहिए माइनस प्लस माइनस 5y x से मल्टीप्लाई होगा तो 5xy आ जाएगा। देन यहां से माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। 5 3 द 15, 5 3 द 15 माइनस प्लस माइनस 5 3 द 15, y स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया, एक y यहाँ पे बच जाएगा। अब जब आपने कॉमन ले लिया तो ये जो 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। ये सेम होंगे तो आंसर सही आ रहा होगा। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है आंसर सेम नहीं आ रहा, आंसर ठीक नहीं आ रहा, आंसर गलत आ रहा है। अब इस पूरी टर्म में से ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म में से ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों में से ये ब्रैकेट मैं कॉमन ले लेता हूं। तो जब इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और इस पूरी टर्म में से जब ये ब्रैकेट कॉमन चला जाएगा तो -5 बचेगा। तो ये आ गई फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम काम मुझे इसके साथ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मिडिल टर्म मुझे ब्रेक करनी है। तो तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 5 6 30। अब मुझे 30 के फैक्टर्स बनाने, 2 ऐसे कि उनको मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए और उनको प्लस माइनस करने से सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज 11, +11।
2 से चेक करें तो 2 10 2 15 का 30 होता है, और 2 और 15 को 2 प्लस करके तो 17 आ जाएगा, 2 माइनस करके 13 आएगा, 11 नहीं आएगा, यानी 2 से तो नहीं बन रहा। 3 पे चला जाए, 3 10 30, और 10 और 3 का अगर ऐड करूँ तो 13 बनता है, 11 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। 4 से 4 के डबल में 30 नहीं आता, 4 5 5 6 से 30, 5 6 से 30 और 5 और 6 से 11 आ जाएगा, यानी फैक्टर बन रहे हैं 5 6 से 30, और 5 और 6 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 11 आ जाएगा। यानी 11 की जगह पे अब ये दोनों फैक्टर लिखे जाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, 11 की जगह पे 5 और 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे पहले मैं फैक्टर लिखता हूँ 6, उसके साथ सेम वेरिएबल जो यहाँ पे वेरिएबल है वही, और दूसरा फैक्टर उसके साथ भी सेम वेरिएबल। अब ये आ गई 4 टर्म्स, शुरू की 2 टर्म में से आपस में कॉमन, लास्ट की 2 टर्म में से आपस में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 6 कॉमन आ रहा है, दूसरा एक्स स्क्वायर और एक एक्स कॉमन आ रहा है, तो 6x स्क्वायर में से 6 भी कॉमन चला गया, एक एक्स भी कॉमन चला गया, एक एक्स बच जाएगा, यहाँ से 6 भी कॉमन, x भी कॉमन, बाकी रह जाएगा y। यहाँ पे 5xy में से 5y स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो ये बचेगा 5y, यहाँ से 5y कॉमन गया, बाकी रह गया x, और यहाँ पे 5y स्क्वायर में से 5y, एक y कॉमन गया तो बाकी एक y बच जाएगा। अब इस पूरी टर्म में से इस पूरी टर्म में से x प्लस वाई सेम आ रहा है, तो x प्लस वाई दोनों में से सेम ब्रैकेट कॉमन ले लो, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन गया तो यहाँ पे बचा 6x, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन गया तो बाकी रह गया 5y, तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू 5x प्लस 6x प्लस 5y। नेक्स्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस नंबर 7, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 16। अब इसकी मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं सेम प्रोसीजर से, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करता हूं तो मेरे पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज 18 48, तो ये आ रहा है 48 के मुझे दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 48 आ जाए, और उन्हीं दोनों को प्लस माइनस करके सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज -14। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से अगर मैं चेक करूं तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा, और 24 और 2 को प्लस माइनस करने से 14 कभी भी नहीं आएगा, या तो 22 आएगा या 26 आएगा। अब नेक्स्ट 3 पे चला जाता हूँ, 3 से चेक करता हूँ तो 3 के टेबल में 3 1 3 और 3 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है 48। अब 16 और 3 को मैं ऐड करूं तो या तो 19 आएगा या तो 13 आएगा, 13 और 19 14 नहीं आ रहा। फिर 4 से चेक कर लेते हैं, 4 के टेबल में 4 1 4 4 होता है, 4 12 का 48 होता है, अगर मैं 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 आ रहा है, और 12 को 4 इन दोनों को ऐड करूं तो 16 हो जाएगा, और माइनस करूंगा तो 8 हो जाएगा, 14 चाहिए वो उससे भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट फैक्टर पे 5 के टेबल में 48 आता ही नहीं है, तो 5 से तो हो नहीं पाएगा। 6 के टेबल में 6 1 6 5 30 6 6 6 7 42 6 8 द 48, और 6 और अगर मैं 8 को ऐड कर दूं तो 6 से 12 ये आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, तो यानी ये फैक्टर ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 भी आ रहा है, प्लस करने से मिडिल टर्म भी आ रही है, तो यानी फैक्टर बन रहे हैं 6 8 द 48 और 6 और 8 से 14 आ जाएगा। अब साइन लगाने, तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे साइन है सेंट्रल टर्म के साथ जो साइन है वो इन दोनों में से बड़ी टर्म के साथ जाएगा। अब 6 के साथ या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, अगर तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगाता हूं तो आंसर -2 बनेगा, पॉजिटिव 6 -8 के साथ -2 बनता है, जबकि मुझे -14 चाहिए, तो -14 लेने के लिए यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस दोनों टर्म प्लस होंगी और साइन बड़ी टर्म का यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो अब माइनस माइनस प्लस 6 8 48, अब फैक्टर ठीक है, यानी अब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, मिडिल टर्म के फैक्टर आपके पास आ रहे हैं -6 -8, -6 -8, तो -14 की जगह पे एक फैक्टर आ जाएगा -6 वही वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट के साथ, सॉरी वेरिएबल के साथ, और दूसरा आपके पास फैक्टर आ रहा है -8 सेम वेरिएबल के साथ। अब 4 टर्म आ गई 1 2 3 4, शुरू की 2 टर्म में से कॉमन, लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन,
इन दोनों टर्म्स में से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, बाकी x y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 3 कॉमन गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन गया, एक x बच गया, y स्क्वायर में से एक y कॉमन गया, एक y बच गया। ये आ जाएगा 3 to the 6 x y पूरा कॉमन। इन दोनों में से -8 कॉमन, यहाँ से -8 कॉमन जाएगा तो सिर्फ x y बचेगा और माइनस 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 प्लस a to the 16। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट सेम है, तो दोनों में से ये ब्रैकेट मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से ब्रैकेट कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 3xy, यहाँ से ब्रैकेट कॉमन जाएगा तो माइनस बचेगा -8। So this is the practice now 7. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.